वेलकम टू पीसी मॉल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से मॉडल पेपर जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पूर्णांक आता है हमारा 70 नंबर के और समय देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे निर्देश है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी। तो बहुविकल्पी को हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे पहल का पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो ए देखेंगे द्विवेदी युग के, बी देखेंगे शुक्ल युग के, सी देखेंगे भारतेंदु युग के और डी देखेंगे शुक्लोत्तर युग के। तो ये हमारा क्या है, भारतेंदु युग के, ए सही है। दूसरा देखेंगे सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। ए देखेंगे जैनेन्द्र, बी देखेंगे यशपाल, सी हमारा है जयशंकर प्रसाद और डी हमारा प्रेमचंद्र। तो ये है सेवा सदन के, यहाँ पे देखेंगे प्रेमचंद्र। तीसरा देखेंगे जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे तीसरा का हमारा सही है लहरों के राजहंस। चौथा नंबर देखेंगे शुक्ल युग की समयावधि है 1990 से 1918 ईस्वी तक, 1936 से 1943 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, 1950 से 1990 तक। तो हम देखेंगे ये जो चौथा का हमारा क्या है, यहाँ पे सी सही है, 1919 से 1938 तक। पांचवा नंबर देखेंगे रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका। तो पांचवा का हमारा सही है रामचंद्रिका। छठवां नंबर देखेंगे साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, सुमित्रा नंदन पंत की, भगवत शरण उपाध्याय की, जय प्रकाश भारती की। तो हम देखेंगे छठवां नंबर का जो हमारा आंसर है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की, ए हमारा सही है। सातवां नंबर हम देखेंगे दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। ए है महादेवी वर्मा की, बी देखेंगे जयशंकर प्रसाद की, सी देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, डी देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो जो हमारा सातवां सही है वो है महादेवी वर्मा की, ए सही है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरवंश राय बच्चन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। ये हमारा आठवां का सही है, आठवां का ए हरिवंश राय बच्चन, ए सही है। 9th नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। 9th में बिहारी किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल। तो ये हमारा 9 नंबर का है। तो ये हमारा किसके हैं, रीतिकाल के हैं। फिर हम देखेंगे उसके बाद तार सप्तक के संपादक हैं केशव, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंदन, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये हमारा है 10वां का डी, 10वां का डी। 11 नंबर हम देखेंगे संचारी भावों की संख्या है 27, 29, 31, 33। तो 11 का डी कितना है, 33 है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उभया अलंकार। तो यहाँ से हमारा क्या है 12 नंबर का ये सी सही है, उपमा अलंकार। 13 नंबर देखेंगे रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 22, 36, 24, यहाँ पे 12। तो यहाँ पे हम 13 नंबर का देखेंगे। तो 13 नंबर का सी हमारा 24। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है 14 नंबर, उस उपसर्ग देखेंगे तो निस, निस, निस और निस। तो यहाँ से देखेंगे 14 नंबर का हमारा क्या सही है, सी सही है, ये वाला होगा यहाँ से। 15 का देखेंगे खरगोश तेज दौड़ता है वाक्य में रेखांकित शब्द का व्याकरणिक परिचय है, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो 15 का हमारा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धान कोठी में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। तो यहाँ पे 16 नंबर का देखेंगे
तो 16 नंबर का क्या हमारा सही है, तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार हम देखेंगे गोरा का तत्सम रूप है गौर, सफेद, गोरी, गोर। 17 नंबर का, 17 का हमारा क्या है, गौर। गोरा का तत्सम रूप क्या होता है, गौर होता है। अनुसंधान में उपसर्ग है अन, अनु, अनुस, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, अनु। 19 नंबर हम देखेंगे तस्य शब्द का एक वचन एवं विभक्ति है। तो यहाँ पे द्विवचन चतुर्थी विभक्ति, एक वचन षष्ठी विभक्ति, बहुवचन षष्ठी विभक्ति, एक वचन तृतीया विभक्ति। तो यहाँ से हमारा है 19 नंबर का ये 20 सही है, एक वचन षष्ठी विभक्ति। यहाँ पे तस्य का ताभी शब्द का विभक्ति एवं वचन है, यानी वचन हम देख सकते हैं द्वितीया द्विवचन, चतुर्थी एक वचन, पंचमी एक वचन, तृतीया बहुवचन। तो 20 का हमारा क्या है, तृतीया बहुवचन। ये रहे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है 20 नंबर के। ये बहुविकल्पी आपकी स्कोरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा बहुविकल्पी। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारे हैं 50 नंबर के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। अब देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर के प्रश्न होते हैं। अब क देखेंगे, यहाँ से क जो सेंटेंस है इसको हम पढ़ेंगे, जो कहानी टाइप है स्टोरी टाइप है इसको हम पढ़ेंगे, और उसी में से हमको क्या करना है, यहाँ पे संदर्भ लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है, और सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है, तो ये करना है। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, चाहे तो आप ख करिए और चाहे क करिए, अथवा में से इन दोनों में से एक ही करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे क का। तो देखेंगे ये विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। तो ये देखेंगे, यहाँ से पहले संदर्भ में देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 21 का क पहल का प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। पहला ये संदर्भ हो गया। दूसरा में ये रहा व्याख्या, यहाँ तक व्याख्या देख सकते हैं। फिर देख सकते हैं तीसरा नंबर हमारा प्रश्न था, सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है, इसलिए एक सच्चे मित्र को माता के समान बताया गया है। तो यहाँ से ये रहा 3 प्रश्न। अब यहाँ से देखेंगे अथवा वाला क्वेश्चन, ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। यहाँ पे संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्या सोचकर करता है। ये तीसरा प्रश्न है। तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम यहाँ से अथवा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखेंगे पहले हम देखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये रहा। अब यहाँ से दूसरा नंबर में व्याख्या करना है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रहा व्याख्या। तीसरा में हम देखेंगे प्रश्न है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा यह सोचकर करता है क्योंकि वह यह मानने की भूल कर बैठता है कि निंदा करने से वह व्यक्ति अपने मित्रों और परिचितों की दृष्टि से में गिर जाएगा जिसकी वह निंदा कर रहा है। इस तरह उस व्यक्ति की जगह को वह स्वयं ले लेगा और वह सम्मानित बन जाएगा। दूसरा हम यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए पद्यांशों, ये पद हम देखेंगे, में से किसी एक पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये भी 6 नंबर के प्रश्न हैं। क देखेंगे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग। ये देखेंगे, तो यहाँ से आपको पढ़ना है, फिर बताना है कि यहाँ किस चैप्टर से है। तो इसमें संदर्भ देखेंगे। दूसरा देखेंगे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। तीसरा ये हमारा क्या है, उपयुक्त पद्यांश में जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए उठे तो उनकी शोभा कैसी प्रतीत हो रही थी। तो ये वाला प्रश्न है। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे पहले संदर्भ। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के
काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। अब दूसरा नंबर हम देखेंगे व्याख्या करना है, तो यहाँ से हम व्याख्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या करना है, व्याख्या। तीसरा नंबर आपको यहाँ से प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये देख सकते हैं 3 प्रश्न हैं और तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक का सबसे पहले हमने संदर्भ, फिर व्याख्या, फिर यहाँ से प्रश्न का उत्तर दे दिया है। अब यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन का अथवा देखेंगे। यहाँ पे ख, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। तो इसमें भी संदर्भ, व्याख्या और यहाँ पे उपयुक्त पदांश के अनुसार पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो ये उत्तर भी देना है। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह पद्यांश कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से लिया गया है। अब यहाँ से व्याख्या देख सकते हैं, ये रहा व्याख्या, आप देख सकते हैं व्याख्या। और लास्ट हमारा ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। अब पहला हमने संदर्भ देखा, फिर व्याख्या देखा, फिर यहाँ से उस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा उत्तर, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले हम क देखेंगे। आम्र स्वीकृत कृत समय इति कथयते तस्मीन नगरिके स ग्रामीण नागरिकम। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं और ये रहा प्रश्न यहाँ पे, यहाँ तक। तो आपको पहले इसके बारे में पढ़ लेना है, फिर देखना है कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित प्रबुद्धो ग्रामीण रह नामक पाठ से लिया गया है। अनुवाद देख सकते हैं, यहाँ से यह रहा अनुवाद। हाँ, शर्त स्वीकार है। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी व्यक्ति से कहा, पहले आप पूछें। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, पहले तुम ही पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है, मैं ही पहले पूछता हूँ। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। अब 23 नंबर का अथवा वाला प्रश्न देखेंगे, ख। तो यहाँ से देखेंगे, यथा सौम्य केन नख निकृंत नेन सर्व कसणायस विज्ञातम। ये पढ़ के इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे संदर्भ, व्याख्या और यहाँ पे हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो यहाँ से गद्यांश का संदर्भ देखेंगे और हिंदी में अनुवाद देखेंगे। तो यहाँ से पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत परिचायिका में संकलित अरुणी श्वेत केतु संवाद नामक पाठ से उद्धृत है। फिर ये रहा यहाँ तक अनुवाद यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 23 नंबर का अथवा वाला प्रश्न का देख सकते हैं यहाँ तक अनुवाद। प्रश्न नंबर हम 24 देखेंगे। दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क और ख है अथवा, तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः, ये देखेंगे। तो यहाँ से पहले क देखते हैं। अब ये 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। पहले यहाँ से संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब अनुवाद देख सकते हैं, ये रहा अनुवाद। तो यहाँ तक ये देखेंगे अनुवाद इसका, यहाँ पे 24 का क यहाँ पे। अब यहाँ से ख देखेंगे। मानम हित्वा प्रियो भवती क्रोधम हित्वा न सोचती। तो यहाँ पे ख नंबर का हम देखेंगे संदर्भ और अनुवाद। अब यहाँ से देखेंगे अथवा वाला संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। अब ये देख सकते हैं इसका जो यहाँ से ये अनुवाद हिंदी में। तो ये रहा यहाँ से अनुवाद। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का करना है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न आते हैं, तो आप देख सकते हैं ये रहा यहाँ तक। आप यहाँ से याद करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 26 नंबर प्रश्न।
नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न है। भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ पे जीवन परिचय देखेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो ये रहा जीवन परिचय, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये आप संक्षिप्त परिचय इसको बोलते हैं। यहाँ तक ये क्या है, संक्षिप्त परिचय। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं देखेंगे, निबंध, आलोचना, इतिहास, कहानी, संपादन। तो यहाँ से ये देख सकते हैं आप 80 वर्ड में लिखने के लिए आता है। अब यहाँ पे देखेंगे ख नंबर प्रश्न है, ये भी 5 नंबर के आते हैं। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, महादेवी वर्मा, बिहारी लाल। तो यहाँ से हम करेंगे यहाँ पे बिहारी लाल का 3rd नंबर। अब यहाँ से देखेंगे बिहारी लाल जीवन साहित्यिक परिचय, ये आते हैं 5 अंक के। अब यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देख सकते हैं। नाम बिहारी लाल, जन्म 1595 ईस्वी, जन्म का स्थान यहाँ पे बसुआ। फिर मृत्यु देखेंगे 1663, पिता का नाम पंडित केशव राज चौबे, शिक्षा ग्वालियर में। आश्रय देखेंगे राजा जय सिंह का दरबार, रचना बिहारी सतसई, रचना के विषय श्रृंगार, भक्ति, नीति परक दोहे। शैली देखेंगे मुक्तक। फिर उपलब्धि देखेंगे गागर में सागर भरने की प्रतिभा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा जीवन परिचय यहाँ से। अब यहाँ पे देखेंगे साहित्यिक परिचय भी पूछता है, 80 वर्ड में लिखने के लिए आता है। ये कृतियाँ, भाषा शैली, हिंदी साहित्य। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केवल साहित्यिक परिचय तक। तो ये रहा और यहाँ तक। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये 2 नंबर का आता है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अब ये देख सकते हैं, ये छात्र स्वयं कर सकते हैं। आप किसी यहाँ पे अपनी पुस्तक में से एक श्लोक याद कर लीजिएगा। 28 नंबर देखेंगे, आपके मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर के प्रश्न आते हैं जो पत्र लिखा होता है। अब फिर देखेंगे अथवा करके, अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ से हम देखेंगे एक पत्र। तो यहाँ से शिकायती पत्र देख सकते हैं, ये रहा। अपनी मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। सबसे पहले हम देख रहे हैं परीक्षा भवन प्रयागराज, या आप कहीं जहाँ से वहाँ का लिख सकते हैं। दिनांक में जिस टाइम आप डेट यहाँ पे दे सकते हैं, पेपर का समय। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद, इलाहाबाद, या तो आप बनारस और लखनऊ लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ से लिखेंगे सेवा में, ये लिख सकते हैं। फिर विषय मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की सफाई के संबंध में महोदय। फिर यहाँ से आप ये यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये रहा पत्र। अब यहाँ पे अथवा वाला क्वेश्चन को देखेंगे, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्रों को एक पत्र लिखे। इन दोनों में से एक ही लिखना है। तो यहाँ से देख सकते हैं अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखना है। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। ये 29 नंबर हम प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे देखेंगे क ज्ञानम कुत्र संभवती। तो इसका आंसर देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे गीताया क संदेश। इनमें से हमको केवल 2 का उत्तर देना है। तो 29 का हम देखेंगे क ज्ञानम सर्वत्र संभवती। फिर देखेंगे ख का उत्तर, गीताया संदेश अस्ति हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा भुक्ष्यसे महिम। फिर ग का भी देख सकते हैं, पुरुष राज भारतस्य एक वीर नृप आसीत। घ देखेंगे, भारतीय संस्कृति सर्वेशा मतावलंबीना। ये रहा शरण। अगला हम प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ये 7 नंबर के प्रश्न आते हैं, 7-8 नंबर के। देश प्रेम,
प्रदूषण, फिर देखेंगे बेरोजगारी, अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय कवि। तो हम यहाँ पे देश प्रेम का देखेंगे क वाला। यहाँ से हम देश प्रेम के बारे में देख सकते हैं। अन्य निर्देश, संकेत बिंदु, अब देख सकते हैं प्रस्तावना, मेन हेडिंग देख सकते हैं, स्वदेश प्रेम, फिर यहाँ पे स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रकार, फिर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से ये रहा, स्वदेश प्रेम को किसी विशेष क्षेत्र एवं सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यहाँ तक उपसंहार भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना होता है, 8 नंबर का प्रश्न है। तो ये रहा दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।